ओम शांति। सभी का स्वागत है। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। और हम बच्चों को प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे, सम्मान देंगे स्वयं को। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, बाबा की छत्र छाया में उड़ चलती हूँ बाबा के साथ शांतिवन। और गॉडली स्टूडेंट बनकर पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी समस्त शक्तियों को जागृत कर चारों ओर से बुद्धि को हटाकर बाबा के महावाक्यों पर स्थित कर देते हूँ। सुनेंगे बाप दादा के महावाक्य 18 जनवरी 2000, 18 जनवरी 2000 के रिवाइज्ड महावाक्य हैं जो आज हम सुन रहे हैं 2 जून 2024 को। ब्रह्मा बाप समान मुरली का टाइटल है, ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस, ये स्मृति दिवस की मुरली है। आज का दिन स्मृति दिवस और समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। क्या क्या दिवस है? विल करने का दिवस है, समर्थ दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की, यानी सर्व शक्तियां विल करने का दिवस। ऐसे अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। बाप ने यानी शिव बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान विल में दे दिया, विल कर दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने हम बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे दिया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पावर्स, पुरुषार्थ की पावर्स, और यह है परमात्म विल द्वारा पावर की प्राप्ति। कौन सी? जो हमें बाप दादा द्वारा मिली। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर जो हम पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? प्रभु वरदान कौन सा वरदान है? पुरुषार्थ की पावर्स और परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। पुरुषार्थ की पावर तो अपनी है, बाबा की द्वारा प्रभु वरदान क्या है? परमात्म विल द्वारा। परमात्मा विल द्वारा पावर्स की हाँ, प्राप्ति। ठीक। हाँ जी, वही। हाँ हाँ, जो बाबा ने 18 जनवरी को दिया ना, उसकी बाबा चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बाबा के अनेक वरदान मिलते हैं, लेकिन जो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिया था, और ब्रह्मा बाबा उनको निमित्त बनाया था ना, ज्ञान सुनाने के या जो भी बच्चों की पालना करने के लिए, वो सारी शक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी। निमित्त बनाने की पहली पहली दी दादी को, साथ साथ हमको भी। उसमें सब समाये हुए थे, अकेली दादी नहीं थी। बाबा ने जब दिया तो सब बच्चों को इमर्ज करके दिया, जिसकी बाबा कह रहे हैं आप अनुभूति करते रहते हो।
यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज और स्वतः ही निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, सामने जो दिखाई दिए वो थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। फिर से पढ़ती हूँ। सामने थोड़े से रहे, उस समय जब बाबा देह त्याग कर रहे थे, दादी का हाथ में हाथ था, थोड़े से थे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने, उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। बाबा ने जिनको आगे रखकर जिम्मेदारी का ताज पहनाया कि अब तुम संभालो, उन्होंने अच्छी तरह से संभाला है। और जिन्होंने सूक्ष्म में ये महसूस किया बाबा मुझे भी दे रहे हैं, वो भी निमित्त बच्चे अच्छे से पालना कर रहे हैं। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। करावनहार बाबा है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा, क्या बोले बाबा? बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, फर्स्ट पैराग्राफ। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोल रहे हैं? ओम शांति दीदी। हम्म। पहले तो बाबा ने आज कहा है कि आज ये समर्थ दिवस भी है, स्मृति दिवस भी है, और सर्व शक्तियों को देने का दिवस भी है। हम्म। आज बाबा ने कहा है कि जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो बाबा ने जैसे दादी को सर्व प्राप्तियां दी थी, तो बाबा कहते हैं कि उस टाइम सिर्फ बाबा दादी को नहीं दी थी, तुम विशेष बच्चों को भी वो हम्म। पावर्स दी थी। और वो पावर्स, हम्म। एक तो पुरुषार्थ की पावर्स है, और दूसरी है परमात्म विल द्वारा प्राप्त, जो प्राप्ति हुई हम्म। है हमारे को। बाबा कहते हैं हम्म। ये प्रभु देन भी है और प्रभु वरदान भी है। तो बाबा हम्म। ने कहा है कि जो ये वरदान पुरुषार्थ के द्वारा ये मिला हुआ है नहीं है, बल्कि निमित्त बनकर चलाते रहते हैं। और बाबा हम्म। ने कहा है कि जिन बच्चों को ये मिला है वह निमित्त बनकर इस बिल को अच्छी तरह से कार्य में लगा लगा रहे रहे हैं, तो लगा रहे हैं। और ये ब्राह्मण परिवार भी दिन प्रतिदिन हैं, बढ़ता जा बढ़ता रहा जा है। रहा है और वृद्धि होती जा रही है। ओम शांति। ठीक। आगे पढ़ते हैं। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की, निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना, ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। समझ आया? बाबा क्या विशेषता देख रहे हैं? यूनिटी की। ऐसा नहीं हुआ कोई बिखराव हुआ या कोई संगठन टूटा हो, किसी ने बड़ों की बात ना मानी हो, ये बाबा ने नहीं देखा। तो बाबा तारीफ कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी देकर गए थे उन आत्माओं ने भी, और जो उनका साथ देने वाले, दोनों की यूनिटी बहुत अच्छी रही। एक ने कहा दूसरे ने माना, ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है।
आगे पढ़ते हैं। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से याद प्यार दे रहे हैं। निमित्त बने हुए बच्चे जिनको बाबा ने विशेष विल किया, दादियों को विशेष याद प्यार दिल का दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। यूनिटी क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा, इसलिए बढ़ा रही है। निमित्त बनी हुई आत्माएं थी, वो पक्की रही, हिली नहीं, इसलिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई बाबा के गले में, और बाप ने बच्चों के कमाल के गुणगान किए, एक दूसरे की बाबा महिमा कर रहे हैं, बच्चों की भी और बच्चे बाबा की। इतना समय चलना है, ये सोचा था? शुरू में किसी ने भी नहीं सोचा था यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 2000 तक। अब ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था। ये तो शिव बाबा की ही कमाल है। ब्रह्मा बाबा भी पूछते रहते थे, बाबा कब होगी समाप्ति, कब चलेंगे घर? फिर बाबा ऐसे कहते रहते थे, बच्चे अभी तैयार नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा ही बोल रहे हैं, ये क्या पता था कि इतना समय हो जाएगा? इतना समय हो गया, सभी के मुख से दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। 2000 तक भी नहीं मालूम था कि 2000 भी आएगा। 99 में सोचते थे कुछ हो जाएगा 2000 में, अब 2000 भी चला गया। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। सभी के मुख से निकलता था, अब चलना है, अब चलना है 2000 में। लेकिन बाप दादा को पता था कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। सोचो उस समय आप थे क्या किसी दूसरे शरीर में, या छोटे होंगे? साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। नहीं, क्वेश्चन है, क्या साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था? शांतिवन। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे? क्वेश्चन। ये सब नहीं हुआ था ना? तो डबल विदेशी, विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। और अब सोचो कितने साल ऊपर हो गए, 24 साल पार हो गए, और अब कितने बच्चे बन गए। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। दो दो की पालना मिल रही है, डबल इंजन। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, जो पहले मिली वो भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की थी, लेकिन सोचो ब्रह्मा बाबा को तो केवल शिव बाबा की मिली, उनको किस और की पालना मिली थी? ना कोई भाई, ना कोई बहन, अकेले ब्रह्मा बाप। आज कोई अकेला हो तो सोचेगा मैं कैसे चलूं, मेरे साथ कोई चाहिए। कोई उनका संकल्पों में सहयोग देने वाला नहीं था कि मैं सही कर रहा हूँ, खाली शिव बाबा का साथ था। कितना सोचो निश्चय होगा। कभी ये नहीं लगा उनको मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कौन मुझे करा रहा है, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ? ये पता नहीं, पता नहीं कुछ भी नहीं था। इतना निश्चय उन्हें बाबा में हो गया था। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या देखा बाबा ने? क्या सोचते थे कि 2000 में अब चलेंगे वापस घर, लेकिन अव्यक्त रूप की सेवा होनी थी, ये बाप दादा को पता था। तो बाबा हॉल की चर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा हॉल, ये डबल विदेशी इतने आएंगे, इतने बच्चे आएंगे, ये होना ही था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं।
ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंदा हुआ है। सबसे नंबर वन त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। ऐसे नहीं कि कई भक्ति में क्या करते हैं, हमने ये छोड़ दिया, जो चीज अच्छी नहीं होती ना, अच्छी नहीं लगती, उसको छोड़ देते हैं। वो क्या त्याग है? सब कुछ प्राप्त होते हुए जो त्याग करे। कोई धन से गरीब होते हैं तो सोचते हैं हम चलो त्याग कर देंगे। त्याग वो है जो सब कुछ प्राप्त है, आपको राजाई प्राप्त है और उसको त्याग हुआ। समय अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। क्या बोले बाबा? समय अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग, अच्छा श्रेष्ठ त्याग नहीं है। अगर समस्या है, आप उसमें त्याग कर रहे हो दुखी होकर, वैरागी होकर, वो नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सब प्राप्ति होते हुए त्याग किया। ये ब्रह्मा बाबा की महिमा हो रही है। शरीर का भी त्याग किया, यानी सेवा में लगाया। सब साधन होते हुए पुराने, स्वयं पुराने में रहे। क्या मतलब? बाबा की झोपड़ी, सब कुछ था लेकिन खुद झोपड़ी में रहे, त्याग हुआ ना। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। सब कुछ साधन आ गए थे 2000 से, अच्छा ये 69 से पहले की बात है। साधन क्या थे? टीवी, कैमरा, वीडियोस, ये सब आ गए थे। ये पिक्चरें बनती थी ना उस समय, 69 तक तो बनने लगी थी ना सब कुछ था। लेकिन बाबा किस में मगन रहते थे? साधना में। उनका कोई भी वीडियो नहीं है, सोचो, ब्रह्मा बाबा का। गांधी जी तक का भी है 1940 का, लेकिन ब्रह्मा बाबा का नहीं है। खाली फोटो ही फोटो मिलेंगे आप। हो सकता था, आ गया था सब कुछ, लेकिन बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो होते हुए भी साधना में अटल रहे, यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। अगर बाबा उसी में मगन रहते, नाम मान शान में, तो ये भी क्या हो जाता, औरों की तरह हो जाता। तो ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट विद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा महिमा कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़े, मुरली लंबी है। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं बाबा? तपस्या का प्रभाव यानी वाइब्रेशन, कण कण में मधुबन के समाये हुए। कौन सा मधुबन? जो पांडवन। ऊपर हाँ, पांडव भवन का मधुबन कण कण में समाये हुआ है। कहते हैं जहां जहां बाबा चलते थे ना, वहां पगडंडी, लाइट की पगडंडी हो गई है। जैसे लाइट की रेखा बन जाती है ना, यहाँ से वहां, कहाँ से कहाँ जाते थे बाबा? झोपड़ी से, जो शांति स्तंभ वाली जगह है ना, वो पहले शांति स्तंभ तो नहीं था वहां पर, वहां मैदान था। मैदान माने खाली स्थान, जहाँ बाबा क्रिकेट बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे। आंगन, बड़ा सा आंगन था। और इतने सारे रूम्स नहीं थे, कोई भी ये भवन ववन नहीं बने हुए थे। खाली बीच का पोर्शन था जो आप बाबा रूम के बगल में देखते हो।
तो ये पूरा खाली मैदान था जहाँ बाबा बच्चों के साथ खेल पाल करते थे। तो तपस्या वहां से वहां, बस इतना सा पांडव भवन। अब तो बहुत स्थान मिल गए, ये ओम शांति भवन वगैरह कुछ नहीं था, पहाड़ी थी पूरी। जहाँ मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, ये भी पहाड़ी थी, ये भी बाद में बना है। यहाँ बाबा पहाड़ी पर जो वो फोटो है ना, ऐसा बाबा का हाथ रखा हुआ है ऐसे, पूरा पैर ऐसे लेटे हुए हैं, वो जो तपस्या वाला फोटो है, बाबा पहाड़ी का है। इस पहाड़ी को काट काट के बनाया है, सोचो, इसलिए वहां ज्यादातर भट्टियां होती हैं, क्योंकि तपस्या करिए बाबा ने उस स्थान पर, प्रकृति को देखते हुए। तो साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। लगता है ऐसे, ऐसे लगता है कि नहीं? हाँ, दीदी लगता है लगता है। एकदम। क्या लगता है, योग लग जाता है सहज? जी दीदी, हाँ वहां जाते पांडव ही पता ही भवन। नहीं चलता। वहां रहता ही ना, का बाबा बाबा अनुभव ही होता रहता। है दीदी वहाँ। हम्म। अलौकिकता का अनुभव होता है। लौकिकता ही चाहते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं वहाँ। हम्म। मुझे तो, जब हम भट्टी में गई हूँ एक ही बार वहां पर, एक बार ही भट्टी में जाना हुआ वो, 4 दिन की भट्टी थी, पांडव भवन, जून के एंड में। तो वहां पर ना मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है जून एंड तक, बादल बादल नीचे आ जाते हैं, और सुबह सुबह निकलो ना पांडव भवन के बाहर नक्की लेक की तरफ, तो जो सड़क है, वो इतना ठंडी हवा और पेड़ ऐसे झूमते हैं ना। तो जो 3 दिन रहे ना वहां पे, इतना समा लिया जैसे उसको ना, अभी भी वो सोचती हूँ तो ऐसा लगता है मैं वहां पहुंच गई। ठंडी ठंडी, वो जो अकेले निकल जाओ वहां पर, कोई साथ मत लो किसी को, ऐसे लगता है बस वो पेड़ों की झुरमुट, वो पत्ते, वो आवाजें, वो कोयल की कूक, वो बादल, वो जो ठंडा ठंडा नीचे आता है। अमृत वेला करो, अमृत वेला भी 2 बजे से वहां पे झूले पर बैठ जाओ, तो ऐसे लगता है जैसे वहां स्वयं बाप दादा, वहां की उसकी किरणें उस आप पर पड़ रही है। बहुत सुंदर लगता है। तो योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है, और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ ना कुछ अनुभव करके जरूर जाती हैं, और अनुभव भी होते हैं। अनुभव क्या होते हैं, ऐसे लगेगा कोई, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ दिखेगा, लेकिन जो भी वहां पे निमित्त आत्मा है, उनके द्वारा कुछ ना कुछ आपको अनुभव हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे बाबा ने ही करा दिया ये अनुभव करके जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके जाते हैं। ज्ञान भले ही समझना है, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति, ये सब अनुभव करते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करते हैं। वहां सामने, अभी तो ओम शांति भवन में बॉक्स रखा हुआ है, वहां पे बहुत लोग डालते हैं बीड़ी सिगरेट शराब, हम ये छोड़ देंगे, और डालते हैं चिटकी, और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये संकल्प करके जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव, और इसकी यादगार कि पहाड़ों पर जाएंगे, इसकी यादगार क्या है, वैष्णो देवी। वो दिलवाड़ा मंदिर तो एक अलग है, वो तो उसका यादगार है, लेकिन वैष्णो देवी जो भक्ति मार्ग में करते हैं ना, क्या कहते हैं, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कौन सी माता ने बुलाया है? कौन सी माता ने बुलाया है? हम्म? कौन सी माता बुलाती है? ब्रह्मा माँ। कौन सी माता बुलाती है? ब्रह्मा माँ,
कह सकते हैं, लेकिन जो ये दादियाँ और ये सब आपका बुलावा देती है ना, आओ हाँ मिलने आओ, हाँ। आह्वान करते हैं शिविर में आओ, ये है माता का बुलावा। और कहाँ है? पहाड़ों पर कन्या दिखाई है ना, कन्या कुमारी कन्या, ये यही का यादगार है जो चला आ रहा है। तो कहाँ जाने से आप हमारी मन इच्छित फल पूरे होते हैं? वहां जाने से कि यहाँ जाने से? वहां तो छोटी छोटी चीजें प्राप्त होती है, और यहाँ होता है हमारा बेहद की प्राप्ति। तो बाबा कह रहे हैं, साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में कराई, करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। ये बाबा हमसे उम्मीद कर रहे हैं। क्या करें हम? जैसे उन्होंने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, यानी दादियों ने, बाबा ने किया, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। ये होमवर्क है हमारे लिए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रच साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन क्या है? मन बुद्धि की एकाग्रता। चलो 1 मिनट के लिए मन बुद्धि को एकाग्र कर, फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ पहुंच जाते हैं। और वहां से नीचे देखते हैं विश्व ग्लोब की तरफ, और बहुत स्नेहमय करुणामय दृष्टि से विश्व के ग्लोब को सकाश दे रहे हैं। मन और बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र। लाइट और माइट की किरणें ग्लोब में जाती है, वापस प्रकृति में। तो बाबा कह रहे हैं, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। माना, एक ही स्थान पर बुद्धि को काफी समय तक टिका कर रखना, चाहे वो बाबा का स्वरूप हो, फरिश्ता स्वरूप हो, चाहे वो कल्प वृक्ष की जड़ हो, कुछ भी हो जो सेवा का हम जानते हैं, मगर उस पर काफी देर तक मन और बुद्धि विचलित ना हो। ऐसे नहीं है मन कुछ और संकल्प करने लगे, बुद्धि के दृश्य इधर उधर होते रहे। एकाग्रता। और ऐसा कहा जाता है जो 10 मिनट तक एकाग्र कर ले उसको सिद्धियां मिलने लगती हैं। सिद्धियां माने प्राप्तियां, प्रयोग सफल होने लगते हैं। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। कौन सी शक्ति द्वारा? कौन सी शक्ति द्वारा? वही तो। एकाग्रता की शक्ति एकाग्रता द्वारा। की शक्ति द्वारा। हम्म। हम्म। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। कितना पावरफुल लाइन है ये! विजुअलाइज करो। आप आपसे गोल गोल लहरें फैल रही हैं, और आपका मन बुद्धि हिल रहा है ना, तो ये गोल गोल जो लहरें हैं ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। फिर एक निकली, फिर एक बीच में कुछ और आ गया, कोई और संकल्प आ गया। ऐसे जो लहरें हैं उस एकसार बोलते हैं कि रिदम में नहीं निकल रही। और रिदम में नहीं निकल रही तो जहां पर फैलाना है, या जो हमारा ऑरा है, वो पावरफुल नहीं होगा। टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, विजुलाइज करो उस चीज को।
हो रहा है। हमसे वाइब्रेशन निरंतर फैल रहे हैं गोलाई में, और हमारा संकल्प अगर इधर उधर हो रहा है, हिल रहा है, कुछ और देख रहा है, कभी कुछ और सोच रहा है, तो क्या होगा? नहीं फैलेंगी ना। तो हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। समझ में आ गया? सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो। अब इसको और पावरफुल बनाने के लिए संगठन की शक्ति काम करती है। क्या हो? एक ही संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम आए। क्या सब दिल से क्यों आए? क्योंकि वो पावरफुल होता है, दिल का जो रहम होता है ना, जो ये रहम और स्नेह निकलता है यहाँ से, वो टच करता है उनको। और अगर आपने मजबूरी से किया तो वो टचिंग नहीं होगी। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सब ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा, संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। किस बात पर? किस बात पर अटेंशन दो? किस बात पर अटेंशन दो? एकाग्रता पे। और और दिल से जो भी भावना निकले दिल से। हम्म साइलेंस की शक्ति, रहमदिल भावना, ये, और घटनाएं जो दुख की हो रही उन्हें परिवर्तन करने की शुभ भावना, एकाग्रता की शक्ति से दिल से इमर्ज करो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी शाखाएं हैं, परिवार है, बाबा हमको फील करवा रहे हैं कि ये संसार ऐसा नहीं है कोई दूसरा, कोई और आत्माएं हैं। आप पहले जाओ। तो आप कौन हो? ब्रह्मा बाबा जो आपका पिता है, वही, उसी की सारी बिरादरी है ये। जिसके हम बच्चे हैं उसी के और सारे भी बच्चे हैं। अच्छा, बीज कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा का बच्चा पहला ब्रह्मा, उसी से तो सारा निकला। जैसे हमारे दादा परदादा होते हैं ना, चार भाई हैं, उनका पहले कौन था? एक पिताजी। उस चार भाई के आठ बच्चे हैं, उन आठ के फिर और आठ हैं। तो उनका सबसे पहला कौन सा हुआ है? ऐसे पीछे 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 करते जाओ तो ब्रह्मा ही निकलेगा। ये सारे धर्म भी जो हैं बाद में बटे ना, उनका भी तो बीज कौन है? ब्रह्मा। इसीलिए आदम, एडम और ईव क्या दिखाते हैं? उनका पूर्वज वही दिखाते हैं ना, यानी ब्रह्मा सरस्वती, वही उनके हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, आपके ही सभी बिरादरी शाखाएं परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, यानी आपकी जो बिरादरी है वो चिल्ला रही है। सोचो आपके घर में हो, आप बैठे हो, बड़े बुजुर्ग हो, और छोटे बच्चे रो रहे हो, और हम बैठ के देखते रहे। ये कह रहे हैं बाबा, चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो? वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उनका रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड करो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रेस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। थोड़ा सा चिल्लाए, फिर चुप हो गए। मतलब जितना आपने योग बल दिखाया, जितनी आपने एकाग्रता की शक्ति से योग किया, उस योग के द्वारा उधर थोड़ा सा उनको हलचल आई। किस चीज की हलचल? थोड़ा पाप कर्म विनाश की, विकर्म विनाश की, या उनके अंदर जो विनाश लीला चारों ओर चलती है उसमें थोड़ी तेजी आई। फिर आप रुक गए, फिर वो भी रुक गया। ठीक है। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए,
अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। शिव बाबा देते नहीं, मैं नहीं दूंगा। बाबा कहते दो, शिव बाबा कहते नहीं अभी रुको। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। शिव बाबा कह रहे हैं चाबी तो दे दूं तुमको, लेकिन साथ जाने वाले तैयार हैं, अकेले क्या करोगे? तो अभी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं, ये शिव बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर आप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? तो शिव बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? एवर रेडी और रेडी में क्या अंतर है? रेडी नहीं, एवर रेडी। एवर रेडी मतलब जब भी कहे तब चलें, और रेडी मतलब तैयार खाली। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू तो बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन क्या, एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, डेट दे दे वे। अगर दे दे, कहेंगे हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उनको भी तो बनाओ। उनको छोड़कर चलोगे क्या? पीछे से बच्चे रोते रहेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेदारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं। एक नहीं, सबको साथ ले जाना है या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं। कम से कम 9 लाख तो साथ जाएंगे, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? तो ब्रह्मा बाप की यही सब बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और बनाओ। ठीक। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। आदि रतन माने दादियां, और सेवा के आदि रतन जो उसके बाद कपूर आया। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। यानी एडवांस पार्टी ने शरीर तो ले लिया ना, लेकिन इमर्ज होते हैं। तो वो प्रत्यक्ष होकर, यानी कि वो सामने आ जाएंगे, और उनके द्वारा नई सृष्टि का निर्माण होने लगेगा। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। कौन? एडवांस पार्टी। अभी सारा काम आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना आता है? बजाना तो है ही ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना डेट के बिना काम नहीं होता, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की है, या ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो? विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? हाँ अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा। देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूला झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। यानी इमर्ज करो बाबा के नैन, और उसके अंदर सब बच्चे कैसे दिखेंगे? सितारे, चमकीले चमकीले सितारे, ग्लिटर्स के माफिक बाबा के नैनों में चमक रहे हैं। हो आप भी इन नैनों में? अपना चेहरा दिख रहा है? इमर्ज कर लो उसको। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या, सेवा का सबूत दिखाने वाले, यानी जो सामने बैठे हैं वो तो हैं, लेकिन जो अव्यक्त रूप में, यानी कि लाइट के शरीर के द्वारा वहां पहुंचे हुए हैं, उन बच्चों को भी साथ साथ त्याग, तपस्या, सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे,
सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा की बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। राजस्थान का टर्न है, इसको थोड़ा बीच बीच में से पढ़ दे रही हूँ। बाबा कह रहे हैं राजाई क्वालिटी है वहां पर। बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं, अकेली माताएं नहीं चल सकती क्योंकि वहां पर्दा बहुत होता है राजस्थान में। लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा उनको समय देना पड़ेगा, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी, निकल आएगा। तो राजस्थान में ही तो देखो ना, कितनी माताएं अभी वहां पे देखो, कितनी सेवाधारी है वहां पे, राजस्थान की तो है। आप चाहे आप लोग सब देखे नहीं देखे, जाने नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः ही निकलती हैं, और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। कैसे देंगे दुआएं, कोई बताएगा? सबसे सहज पुरुषार्थ, पूरे दिन कैसे दोगे दुआएं? यदि हम शांति हाँ। चलते फिरते किसी भी आत्मा को देखकर दुआएं दे सकते कि महान आत्मा है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, शिव बाबा का बच्चे हैं, ऐसे दुआएं दे हम्म। सकते। सारा दिन दुआएं देने के लिए, जब भी किसी को देखो, इसका भला हो, इसका कल्याण हो। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना अभी दोपहर में, ये 4 बजे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें लास्ट में चैप्टर आएगा क्षमा भाव का, उसमें दुआएं बताइए कैसे अपने को चेंज कर रहा है। कोई आपके सामने आपको गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये आप पर निर्भर करता है हम क्या सोचें। तो उसमें बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि जैसे एफर्मेशन के रूप में, कि आप कैसे प्रेयर करो। उसको उन्होंने ना प्रेयर बोला है, प्रेयर नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के एफर्मेशंस हैं। उसमें बताया हुआ है कि मैं किसी को भी ये हक नहीं देती कि कोई मुझे हलचल में लाए, मगर मैं उसको अपनी तरफ से प्रेम, शांति और खुशी प्रवाहित करती हूँ, और मैं उसको आजाद करती हूँ, मुक्त करती हूँ। क्योंकि हम सारा दिन किसी के बारे में सोचते रहे, ये भी तो बंधन है ना। उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसे कैसे होगा, ये बंधन है। इस बंधन से मुक्त करने के लिए हमको क्या बोलना है? मैं उस आत्मा को मुक्त करती हूँ, आजाद हूँ, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं कि वो मुझे हलचल में लाए। दीदी, हम जैसे अफर्मेशन लिखते हैं ना, जो 21 अफर्मेशन है, हम्म। उसमें हम लिखते भी है ना, हमको क्षमा भी करते हैं और मुक्त भी करते हैं। हाँ हाँ, ये है, तो उसी में से लिया था। क्षमा भी करते हैं, मुक्त भी करते हैं। अपनी हम ये किसी को वो नहीं देते अथॉरिटी कि कोई हमें हलचल में लाए। तो ये सोचने से, बोलने से, आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, आपको अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी को अधिकार नहीं दिया। ये अधिकार हमारे पास खुद है। जैसे शिवानी बहन बोलती है ना कि कोई कुछ भी कहे, ये आपके ऊपर है ना, आप उसे कैसे लो। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स इस समय मुझे याद नहीं आ रहे। ओम शांति दीदी, कल हमने भी हम्म। शिवानी क्लास सुनी तो उसमें कहा था कि जो आज किसी के साथ आपकी अनबन हुई है, या किसी हम्म। के आपको कोई दुख हुआ है, तो आज का आज ही उसे माफ कर दो। बाय चांस आपका शरीर छूट जाता है या उस आत्मा का शरीर, हम्म। तो अगले जन्म में ना तो आप पहचानेंगे, ना वो हम्म। पहचानेंगे, तो नया कार्मिक अकाउंट खुल जाएगा। इससे और भी हम्म। आगे फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आज का टाइम है हाँ, कि जब भी आपको एक मिले तो हाँ, हाँ तो साथ मैं में माफ कर दूं। हाँ एक तो जी। ये है हम ये कर दें। फिर दूसरा, अपने ऊपर भी तो हमारा अधिकार है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि हमारे सोचे बिना कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। हमारे ही संकल्प हमें दुखी करते हैं। तो उसमें क्या थॉट है कि कोई आपको कह रहा है, तो मैं ये अथॉरिटी किसी को नहीं देती हूँ कि कोई मुझे दुखी करे। मेरे संकल्प मेरे हाथ में है। अब
मैं, अच्छा, अब उधर से आपको चाहिए रिस्पॉन्स, आपको अच्छा है, उधर से सुख ही मिले आपको, तो जो आप प्रवाहित करोगे वही आपके पास आएगा। तो आप क्या चाहते हो? मैं सुख, शांति, स्नेह प्रवाहित करती हूँ उसकी ओर, मैं दुआएं देती हूँ। तो ये तरीके बहुत अच्छे बताए हैं जो बाबा हमसे कहते हैं। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इतना हमारे पास जमा का खाता है दुआओं का, जो हमको, हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कुछ जब करा ही नहीं, हमारे पास नेगेटिव खाता ही नहीं, तो हमारा नेगेटिव थॉट भी नहीं चलेगा। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सबको राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो, कौन कैसा स्वभाव है किसका, और वो कैसे राजी होगा। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। और उसमें एक बात होती है ना, अगर कोई नाराज है या आपके बीच में कोई खटास है, तो आपको भी तो खिंचाव होता रहेगा ना उससे। तो क्यों हम ऐसा करें जो हम, हमारा मन बुद्धि खिंचे। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। ये राज जानो, क्या कारण है, और नब्ज को जानकर दुआ की दवा दो, उसको कौन सी दुआएं चाहिए, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, जिसको जो दुआएं देनी है। बाबा क्या कह रहे हैं, अब ये दवाई तो आपको पता है, कौन सी दवाई की गोली चाहिए उसको, किसी को पवित्रता चाहिए, किसी को शांति चाहिए, उसको वो देते जाओ, क्योंकि सारे खजाने हैं ना हमारे पास। लेने का संकल्प नहीं करना कि वो मुझे कुछ दे, अगर किया लेने का संकल्प तो फिर हिसाब लेने आ जाएगा, मैंने आपको इतना दिया था आप दो मुझे। देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है। ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ, तो आपे ही मिलेगा। मिलता है, मिलता है। ठीक है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वो उठो, आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया, चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वे भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो साधन बनाया वह साधन सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। देखो, भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, क्योंकि आप ही तो हो ना, जिस मंदिर में वो जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो इष्ट देव तो आप ही खड़े हो, तो आपकी दृष्टि उन्हें मिली, परिचय मिला, ये भी साधन अच्छा है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा करें, उस समय रथ यात्रा निकली होगी, अथक बन सेवा करें, उन सभी को याद प्यार, बाप दादा सभी को देखते रहते हैं आवाज और नहीं आ सफल। रही। गुड्डी बहन, आपको अमृत वेला भी नहीं आ रही थी आवाज? आप दोबारा ज्वाइन करो, बाकी सबको आ रही है ना? जी दीदी आ रही है। ये नॉर्मल है एकदम दीदी। हाँ, उन्होंने शायद वो लेफ्ट साइड में बटन होता है ना एक, वो जिसमें वाईफाई और डेटा लिखा रहता है, उन्होंने शायद वो नहीं दबाया है। चलिए, तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में नेशनल यूनिटी अवार्ड,
मॉरिशस में वैसे भी वीआईपीस का कनेक्शन अच्छा रहा है, प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। यहाँ मुरली पूरी होती है, वरदान है। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, श्वासोश्वास आवाज याद नहीं आ रही। और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। कोई उन्हें समझा देगा बाद में कि आवाज आने कैसे आएगी, ठीक है। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों में पल रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। कब होगी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार? जब क्यों क्या के प्रश्नों से मुक्त होंगे। और क्यों क्या के प्रश्नों से कब मुक्त होंगे? कब मुक्त होंगे? हम्म जब बैलेंस रखेंगे। किस चीज का बैलेंस रखेंगे? किस चीज का बैलेंस रखेंगे? ओम शांति, याद और सेवा का। श्वासोश्वास याद और सेवा का बैलेंस। सेवा। और इसका तरीका क्या है, कैसे होगा श्वासोश्वास याद और सेवा का बैलेंस? कैसे होगा? जब लिंक सदा जुटा रहेगा और अटेंशन रखेंगे। मेन बात है अटेंशन। और बाबा से लिंक जुटा हुआ होगा, तो आपको ये रहेगा कि मुझे साथ साथ याद भी करनी है, सेवा भी करनी है। सेवा श्वासोश्वास कैसे? आपके संकल्पों में जो सेवा होती है वो श्वासोश्वास है। जो अच्छा सोचते हो आप, वो सेवा है। उससे वाइब्रेशन फैलता है, ठीक है। स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो क्या करो? स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अगर बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और सेवा साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो आपके पास। सर्टिफिकेट दिखाओ तो बाबा का इनाम मिलेगा। क्या इनाम होता है बाबा का? क्या इनाम होता है बाबा का? हम्म क्या इनाम देते हैं बाबा? ओम शांति दीदी। हम्म हल्कापन दीदी। हम्म बाबा का इनाम हल्कापन, वरदान, अतीन्द्रिय सुख, खुशी, ये बाबा का इनाम है। कोई बाबा स्थूल में तो पकड़ाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? क्या करना है हमें? क्या करना है? क्या चाह रहे हैं बाबा इस मुरली में? हर एक बच्चा त्याग, तपस्या, सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। मन बुद्धि की एकाग्रता करे, भक्तों की पुकार सुने। अभी पुरुषार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं बाबा, लेकिन स्व पुरुषार्थ और सेवा, ये दोनों साथ साथ करें बच्चे। घर चलने की चाबी बाबा मांग रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। बहुत समय से ऊपर हैं बाबा, अब जल्दी हो रही है उनको। जन्म लूं मैं ऐसे कब तक इधर से उधर दौड़ता भागता रहूंगा, वो भी बिना शरीर के। ठीक है, तो हमसे बाबा चाह रहे हैं अब रेडी बनो, नगाड़ा बजाने का काम करो। नगाड़े कैसे बजेंगे? प्रत्यक्षता के नगाड़े कैसे बजेंगे? क्या बताया बाबा ने? कैसे बजेंगे?
हम्म। कैसे बजेंगे? अच्छे है चेहरे। एक बोलेगा। ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं भक्तों की पुकार सुनो, मतलब तुम जो भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं नहीं उस नहीं, वो पूछ रही है नगाड़े कैसे बजेंगे। शांति आ चेहरे गया। और चलन की सेवा से। एक मिनट, सुनील भाई जी बोलो पहले। हाँ। दीदी चेहरे और चलन की सेवा से। निरंतर योग युक्त, बाबा ने कहा ना इधर, मन बुद्धि की एकाग्रता। एकाग्र नहीं होते हो तो जितनी देर एकाग्र होते हो उतनी देर थोड़ा सा आप हिलाते हो उनको, हिलते हलचल में आते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। जितनी आप संगठन में एकाग्र, मन बुद्धि की एकाग्र योग युक्त रहोगे, तो योग का जो बल सबका इकट्ठा होगा, वो उन आत्माओं को या तो सुख शांति देगा या अपवित्रता को नष्ट करेगा। अपवित्रता को नष्ट होने का तरीका ही यही है, पांच तत्वों की हलचल। कैसे होगा? यही तरीका है ना, सफाई होगी। तो बाबा क्या चाहते हैं? हम एकाग्र चित्त एवर रेडी ये बने। क्या ठीक है। तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन भी विश्व में हाँ, फैलाना ये है। इसी में सब कुछ आ गया। जो बाबा कह रहे हैं ना, हर बच्चा अपने त्याग, तपस्या, सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। उसका तरीके बाबा ने बताए, साइलेंस, बल, मन बुद्धि की एकाग्रता। अब ये मेन है पॉइंट इस मुरली के, इसी का विस्तार है सारा मुरली में। ठीक है, चलिए। छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे। हैंड रब आप खुद करिएगा, सिर्फ सकाश देंगे, अपने हाथों को आगे रखेंगे, शिव बाबा को सामने देखेंगे, सुप्रीम हीलर। बाबा से हीलिंग किरणें, प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश कर रही हूँ, उसके वाइब्रेशन को अनुभव करें। अब सामने देखें एक आत्मा को, उसकी भृकुटी में देखें, और अपने हाथों को वरदानी मुद्रा में रखकर इस पवित्र ऊर्जा का प्रवाह करें। शुभ संकल्प मन ही मन करते जाएं। मेरे हाथों से निकलती हुई शक्तियों की किरणें रंग बिरंगी सकाश उन आत्माओं में जा रहे हैं। सभी के चारों ओर एक गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है, या जिस भी आत्मा को आपने इमर्ज किया है। अब इस स्थान पर विश्व का गोला रख देंगे। मेरे हाथों से लाइट और माइट की किरणें विश्व के गोले में जा रही हैं। रिलैक्स। ओम शांति। ओम शांति। बाकी आप कर लेंगे खुद। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।